व्हाट इज परफॉर्मेंस एंजाइटी इन मेल्स और उसका क्या रोल है इन, डज इट हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन मेन मेंटल हेल्थ, और इसी से रिलेटेड आप बताइएगा अबाउट ईडी दैट इज इरेक्टाइल डिसफंक्शन। परफॉर्मेंस एंजाइटी सादा अल्फाज में अगर मैं बयान करूं ये है कि आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं। अच्छा, इसमें ये कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, ये इवन कि मैं जो यहाँ पे कम्युनिकेट कर रहा हूँ या कोई कोई भी पर्सन स्टेज पे काम कर रहा है या कोई स्पोर्ट्स में खेल रहा है, कोई एग्जाम्स दे रहा है। अच्छा, ये एक नॉर्मल सिचुएशन है, लेकिन अगर आप इस सिचुएशन में परफॉर्म करने को अगर आप सर पे सवार कर लें, आप ये प्रेशर अपने जहन पे सवार कर लें कि मुझे जो है बहुत ही अच्छा करना है, मैं फेल हो ही नहीं सकता, अब परफेक्शनिस्ट टेंडेंसीज को शो करना शुरू कर दें, देन इट बिकम्स परफॉर्मेंस एंजाइटी। और अच्छा, यहाँ पे स्पेसिफिकली मोहम्मद उमैर कह रहे हैं थिंकिंग, परसेप्शन, इमोशन, सिग्नलिंग, फिजिकल बिहेवियर, दीज आर ऑल द मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। जी प्लीज डॉक्टर हमजा कंटिन्यू, आप क्या बता रहे थे हमें? यस, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो हमारे पास परफॉर्मेंस एंजाइटी है वो एक खास सिचुएशन में अपने आप को प्रेशराइज करना है कि आपने ऐसे ही परफॉर्म करना है, देयर इज नो अदर वे। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये हुआ कि जो मेल सेक्सुअलिटी है वो, उसकी जो मेल सेल्फ एस्टीम है यूजली तौर पे, वो शुरू से ही उसकी जो ईगो है, मेल ईगो जो है वो उसकी सेक्सुअलिटी के साथ डीपली जुड़ी हुई है, वो उसकी सेल्फ एस्टीम जुड़ी हुई है उसकी सेक्सुअलिटी के साथ। लेकिन जो मॉडर्न, जिस तरीके से डिजिटल हमारे पास पोर्नोग्राफी का दौर आया, जो चीजें हमारे पास मॉडर्न तरीके से आई, जो एक प्रेशर डिवेलप हुआ है मेल पे परफॉर्मेंस का, दैट हैज बिकम वन ऑफ द मेन फैक्टर्स के जो उसकी इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, हम हमें केसेस मिलने में देखने में आ रहे हैं, इंटीमेसी इश्यूज आ रहे हैं हमें मेल में, वो दैट इज द नंबर वन कॉज के जो है साइकोजेनिक कॉज, जो कि 10 to 40% कवर कर रही है मेल मेल साइकोलॉजिकल एंड सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को। वो यही है कि जो परफॉर्मेंस एंजाइटी है इज द लीडिंग कॉज ऑफ द अच्छा, इरेक्टाइल ये बड़ा, डिसफंक्शन। ये देन अगेन ये बहुत एक शॉकिंग स्टेटिस्टिक है जो भी आपने बताया कि 10 to 40% केसेस ऑफ ऑल इरेक्टाइल डिसफंक्शन आर एक्चुअली कॉज्ड बाय द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, कि उसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का रोल होता है। अच्छा, ये बताइए कोई ऑर्गेनिक कॉजेज भी हो सकती हैं ऑफ दिस इरेक्टाइल डिसफंक्शन? Yes, absolutely. If you understand the anatomical and physiological structure of the male organ, तो उसमें आपको blood vessels की बड़ी अच्छी खासी एक vasculature नजर आता है। तो if the blood flow is good, so the organ is working, erection is good. So anything which is disturbing that blood flow, for example, is cigarette smoking, hypertension, diabetes, hypercholesterolemia, atherosclerosis, aging to some extent, anything disturbing that blood flow, obviously it's going to have an impact on that erection of the male.